तो क्या हाल है सबके। मैं हूं निशांत के। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इतने सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स जॉब्स पाने में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सबने ये कहानियां तो सुनी ही हैं। कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले ली, कोड करना सीख लिया, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, लेकिन अब जॉबलेस हैं। माहौल बदल रहा है और जो पुरानी गारंटीज थी वो अब पहले जैसी नहीं रही। इतने सारे सीएस ग्रेड्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सीएस ग्रेड्स के बीच बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट के असली कारणों को गहराई से देखेंगे और आप ऐसी ही मुश्किल से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हम कुछ मेन फैक्टर्स पर बात करेंगे, कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, किन स्किल्स की डिमांड है और एआई इसमें क्या रोल निभा रहा है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हम उन एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आप उठा सकते हैं। तो बने रहिए क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं द इल्यूजन ऑफ डिमांड से। सालों से कंप्यूटर साइंस को एक गोल्डन टिकट की तरह मार्केट किया गया है एक सक्सेसफुल करियर के लिए। हाई स्टार्टिंग सैलरीज, रिमोट वर्क, कूल ऑफिस स्पेसेस और स्टार्टअप्स का जो अट्रैक्शन है उसने इसे बहुत अट्रैक्टिव बना दिया। लेकिन जब कोई चीज इतनी अच्छी लगती है तो हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। यूनिवर्सिटीज ने सीएस डिपार्टमेंट्स को एक्सपैंड किया, कोडिंग बूट कैंप्स हर जगह खुल गए और ऑनलाइन कोर्सेज ने प्रॉमिस किया कि वो किसी को भी 6 महीने में जॉब रेडी डेवलपर बना देंगे। नतीजा, सीएस फील्ड में एकदम से बहुत सारे लोग आ गए। अब इतने सारे फ्रेश सीएस ग्रेजुएट्स और बूट कैंप अलमनाई जॉब मार्केट में आ गए हैं। एंट्री लेवल पोजीशंस की जो डिमांड है वो इस ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर पाई है। कंपनीज अब बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो रही हैं, वो स्टैंड आउट कैंडिडेट्स ढूंढ रही हैं। इससे उन कुछ गिने चुने एंट्री लेवल स्पॉट्स के लिए कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है। चलो क्वालिटी की बात करते हैं और सीएस एजुकेशन की रेलेवेंस की। कई प्रोग्राम्स ठीक से इक्विप नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उन प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए जरूरी हैं। यूनिवर्सिटी के सिलेबाई आउटडेटेड हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है। लेक्चर्स अक्सर थ्योरी फोकस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को निगलेक्ट करते हुए। प्रोफेसर शायद ब्रिलियंट रिसर्चर्स हों, लेकिन हो सकता है उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ना हो। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तो हो जाते हैं सॉलिड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल करते हैं। एम्प्लॉयर्स को ऐसे लोग चाहिए जो सॉफ्टवेयर बिल्ड, डीबग और शिप कर सकें। गिट यूज करना, एपीआईज के साथ काम करना और डीबगिंग जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी एजुकेशन थ्योरी पर ज्यादा फोकस थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बजाय, तो आप डिसएडवांटेज में हैं। कंपनीज को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो आते ही काम शुरू कर सकें। आपके पास डिग्री तो है, पर उसके अलावा दिखाने के लिए और क्या है। सबसे अलग दिखने के लिए आपको रियल फंक्शनल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। कई ग्रेजुएट्स अपने कोर्स वर्क के बाहर कभी कुछ नहीं करते। उनके गिटहब प्रोफाइल्स अक्सर खाली खाली से होते हैं, जिनमें सिर्फ क्लास असाइनमेंट्स होते हैं। कोई पर्सनल वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टफोलियो नहीं होता जो उनके स्किल्स दिखाए। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं। सिर्फ अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पर डिपेंड रहने से आप हायरिंग मैनेजर्स को दिखते ही नहीं। उन्हें काम का सबूत चाहिए, ऐसा पक्का सबूत कि आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें अपने डिप्लॉयड वेब एप्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस दिखाओ। प्रूव करो कि तुम एक बिल्डर हो, एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो और काम करने वाले इंसान हो। तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल्स और इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स तो हैं, पर एक और क्रूशियल पीस है, सॉफ्ट स्किल्स। एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना सिर्फ कोडिंग करना नहीं है, ये कोलैबोरेशन के बारे में है। कई टेक्निकली ब्रिलियंट कैंडिडेट्स इंटरव्यूज में पुअर कम्युनिकेशन की वजह से मात खा जाते हैं। वो अपना थॉट प्रोसेस और डिजाइन चॉइसेस एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करते हैं। रियल वर्ल्ड में इंजीनियरिंग एक टीम स्पोर्ट है। तुम्हें दूसरे इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर्स और क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करना होगा। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, मीटिंग्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल है। कंपनीज ऐसे वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को ढूंढती हैं जो टीम के डायनामिक में कंट्रीब्यूट कर सकें। सॉफ्ट स्किल्स कंपेटिटिव हायरिंग सिचुएशंस में टाई ब्रेकर साबित हो सकती है। इनकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करना। चलो एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। कुछ सीएस ग्रेजुएट्स की एक्सपेक्टेशंस ना स्काई हाई होती हैं और अक्सर अनरियलिस्टिक भी। वो कॉलेज से निकलते ही एफएएन कंपनीज का एम रखते हैं, 6 फिगर सैलरीज और मस्त पर्क्स के सपने देखते हैं। टॉप टियर कंपनीज पर इतना फोकस करने से ना छोटी फर्म्स या स्टार्टअप्स में अच्छे भले मौके हाथ से निकल सकते हैं। टेक करियर है ना, वो स्टेप बाय स्टेप बनता है, एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस। आपकी पहली जॉब ही आपकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। करियर की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना। छोटी कंपनीज में आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाइवर्स प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। स्टार्टअप्स में आपको प्रोडक्ट्स बनाने और बिजनेस डायनामिक्स समझने की इनसाइट्स मिलती है। एक्सपीरियंस मैटर करता है बॉस, चाहे कहीं से भी मिले। तो अपनी जॉब सर्च में ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल रहना, ठीक है। एआई वाला एलिफेंट इन द रूम,
एक नए जमाने में अडेप्ट करना। गिटहब कोपायलट और चैटी जीपीटी जैसे एआई कोडिंग असिस्टेंट्स गेम चेंजर्स हैं। वो कोड लिख, डिबग और रिफैक्टर कर सकते हैं, जिससे एंट्री लेवल टास्क्स इंपैक्ट होते हैं। कंपनीज शायद कम जूनियर इंजीनियर्स हायर करें और एआई ऑगमेंटेड मिड लेवल इंजीनियर्स पर डिपेंड करें। कंपीट करने के लिए उन स्किल्स पर फोकस करो जो एआई कॉपी नहीं कर सकता, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की गहरी समझ, स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में डोमेन एक्सपर्टीज वैल्यू ऐड करती है। एक टी शेप्ड इंडिविजुअल बनो, यानी ब्रॉड नॉलेज के साथ क्रिटिकल एरियाज में डीप एक्सपर्टीज। एआई आपकी एबिलिटीज का एम्पलीफायर होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं। अडेप्ट करो और अपना स्किल सेट एलिवेट करो कंपेटिटिव लेवल। एआई को अपनाओ अपने आर्सेनल में एक टूल की तरह। ये दुनिया सच में छोटी है। द वर्ल्ड वाइड टैलेंट पूल, टेक टैलेंट पूल का ग्लोबल नेचर कंपटीशन को और बढ़ा देता है। रिमोट वर्क अब आम बात हो गई है, जिससे कंपनीज कहीं से भी हायर कर सकती हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ लोकल नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड है। कंपनीज अलग अलग रीजन से टैलेंटेड इंजीनियर्स को कम पैसों में हायर कर सकती हैं। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से CS डिग्री होना अब जॉब की गारंटीड टिकट नहीं रही। आपको टैलेंट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ग्लोबल स्टैंडर्ड पर बेंचमार्क किया जाता है। एक आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो, इन डिमांड स्किल्स और स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स से खुद को दूसरों से अलग बनाओ। एक यूनिक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज बनाओ जो इंटरनेशनल स्टेज पर कंपेटिटिव हों। एक्सेप्शनल बनने की कोशिश करो, सिर्फ गुड इनफ नहीं। बेरोजगार से अनस्टॉपेबल तक तुम्हारा एक्शन प्लान। असली टेंजिबल प्रोजेक्ट्स बनाओ। दिखाओ कि तुम अपनी स्किल्स से क्या कर सकते हो। अपने प्रोजेक्ट्स गिटहब पर डॉक्यूमेंट करो और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में दिखाओ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कमिटमेंट रखो। जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज डिमांड में हैं, उनमें मास्टर बनो। अपनी सॉफ्ट स्किल्स को और बेहतर बनाओ। मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करो और अपनी कम्युनिकेशन सुधारो। जल्दी और बार बार प्रैक्टिकल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हासिल करो। बिना रुके और सच्चाई से नेटवर्किंग करो। अच्छे कनेक्शंस बनाओ। हम्बल रहो, अडेप्टेबल बनो और रेजिलिएंट रहो। इस सफर को अपनाओ। अपनी ट्रेजेक्टरी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। आज से शुरू करो। कंसिस्टेंट एक्शन और प्रोएक्टिव सोच, इसी से सारा फर्क पड़ता है। CS डिग्री के साथ जॉबलेस होना सिर्फ बैड लक नहीं है, ये अक्सर एक सिग्न होता है कि कुछ मिसिंग है। शायद ये स्किल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो या इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, लेकिन गुड न्यूज ये है, तुम इसे चेंज कर सकते हो। गैप्स को पहचानो और उन्हें फिल करने के लिए काम करो। तुम्हारी डिग्री ने तुम्हें स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचाया, लेकिन रेस में कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। आज ही स्टार्ट करो। ऐसी चीजें बिल्ड करो जो तुम्हें एक्साइट करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। जल्दी सीखो, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाओ और फेलियर से मत डरो। अनएम्प्लॉयड से अनस्टॉपेबल बनो। ये वीडियो शेयर करो उसके साथ जिसे ये मैसेज सुनने की जरूरत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल हिट करो और इनसाइट्स के लिए।